नमस्कार, राधे राधे, राम राम, जय श्री श्याम। आप सभी का स्वागत है आपके इस ऑनलाइन प्लेटफॉर्म देव क्लासेस बूंदी पर। दोस्तों एक बार तो फटाक से वीडियो को लाइक करेंगे जिससे कि आप ज्यादा से ज्यादा लोगों तक वीडियो को पहुंचा सकें। कविता मीणा कहां पर है भाई? बुला लो भाई, सभी को लाइव बुला लो एक बार। हाँ, यादराम लाडली कहां है? बिल्कुल सभी आ जाएंगे। अभी तक उठे ही नहीं सर, ऐसा लगता है मेरे को। अरे भाई ऐसा नहीं है, ऐसा नहीं है कि हम उठे नहीं, आप बुलाओ और हम नहीं आए, ऐसा हो नहीं सकता। आइए, आप सभी का इंतजार है। एक बार वीडियो को जल्दी से शेयर कर दें ताकि हम वीडियो को एकदम शानदार तरीके से स्टार्ट कर पाएं। तो दोस्तों आप सभी के सामने समय को बर्बाद ना करते हुए मैं आप सभी के सामने टॉपिक पे आता हूं। शेयर करने की जिम्मेदारी केवल मात्र आपकी है दोस्तों। एक बार नंबर से आंसर आना चाहिए दोस्तों कि मजा आ गया। एक बार सभी का आना चाहिए मजा आ गया। न कठिनाई न तकलीफ तो क्या खाक मजा है जीने में, बड़े बड़े तूफान थम जाते हैं जब आग लगी हो सीने में। क्या बात है विशाल जी, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। पनराज जी का आया है, जो हार नहीं मानता उसे कोई हरा नहीं सकता। कि हो गई है पीर पर्वत सी पिघलनी चाहिए, फिर एक हिमालय से गंगा निकलनी चाहिए। मेरे सीने में सही तुम्हारे सीने में लगी हो आग, कहीं भी आग बुझनी नहीं चाहिए। दोस्तों ये आग तब तक नहीं बुझेगी जब तक कि आप एक सफलता को प्राप्त ना कर लें। आइए दोस्तों स्टार्ट करते हैं साइंस का टॉपिक, बल एवं गति। मैं कमेंट नहीं पढ़ते हुए सबसे पहले शेयर करने की जिम्मेदारी आपकी रहेगी, क्योंकि मैं टॉपिक को स्टार्ट करने वाला हूं दोस्तों, और बहुत प्यार से आपको पढ़ाया जाएगा, बहुत ही आनंद के साथ पढ़ाया जाएगा। सभी को स्क्रीनशॉट लेने दिया जाएगा। आइए सर, एक बार सभी बोर्ड पे आ जाइए। आइए सर, सबसे पहले सर गति होती क्या है, बहुत प्यार से समझेंगे। गति क्या होती है सुनना भाई। जरूरी नहीं है दोस्तों कि गति मैं यहां से यहां तक आ रहा हूं तो ही गति होगी, या मैं इधर से इधर जा रहा हूं तो ही गति होगी। दोस्तों गति का तात्पर्य होता है कि वस्तु की केवल स्थिति में परिवर्तन। ये पेन ऐसे है, केवल ये आगे गति नहीं कर रहा है, ये पेन ऐसे है और अगर ये ऐसे भी घूम गया, अर्थात वस्तु की केवल स्थिति में भी परिवर्तन हो गया तो वह गति कहलाएगी। अर्थात मात्र केवल मात्र दोस्तों वस्तु की स्थिति में परिवर्तन जो होगा, वस्तु की स्थिति में जो परिवर्तन होगा उसे ही हम क्या कहते हैं? बोलो भाई, गति कहते हैं दोस्तों। क्या कहते हैं? गति कहते हैं। तो लिखना आरंभ करेंगे। समय के सापेक्ष वस्तु की स्थिति में परिवर्तन, वस्तु की स्थिति में परिवर्तन को गति कहते हैं। दोस्तों ध्यान दें कि समय के सापेक्ष वस्तु की केवल स्थिति में परिवर्तन हो जाए, मतलब वस्तु पहले यूं थी और अगर मैं यूं भी घूम गया, मैं यूं था और यूं भी घूम गया, तो स्थिति में अगर परिवर्तन हो गई, इसका मतलब वो क्या कहलाएगी भाई? गति कहलाएगी। दोस्तों ध्यान दें, गति 3 प्रकार की होती है। एक बार बोर्ड पे आ जाए सभी, बोर्ड पे आ जाओ भाई, बोर्ड पे आ जाए सभी, एक बार सभी बोर्ड पे आ जाए भाई। गति 3 प्रकार की होती है। लिखेगा कोई भी नहीं, अरे लिखेगा कोई भी नहीं, और कोई भी व्यक्ति सुबह सुबह मुंह नहीं फाड़ेगा। अरे मुंह मत फाड़ो, हाँ सामने आओ, बोर्ड पे आ जाओ सभी। हाँ दोस्तों, गति 3 प्रकार की होती है। सबसे पहले होती है दोस्तों आप सभी के सामने एक विमीय गति, एक विमीय गति। दूसरी होती है दोस्तों द्विविमीय गति, द्विविमीय गति। और तीसरी होती है दोस्तों आप सभी के सामने त्रिविमीय गति। दोस्तों इस क्लास में हम बिल्कुल बात नहीं करेंगे, इस क्लास में हम बिल्कुल बात नहीं करेंगे, ओनली फोकस करेंगे ओनली ऑन पढ़ाई के ऊपर। दोस्तों रात को एक बार टाइम बता देंगे मुझे कि रात को मेरी क्लास कितने बजे? एक बार रात को लास्ट में मेरा ओपन लाइव लिखा हुआ है, ओपन लाइव लास्ट में बिल्कुल 8:30 से होगी, नीचे 8:30 से 9:30, 8:30 से 9:30 बजे के बीच में हमारी दिल से दिल तक की क्लास लगेगी दोस्तों। दिल से दिल तक मूल मंत्र सीरीज आज का चैप्टर रहेगा दोस्तों, उसके अंदर औसत। ये क्लास रहेगी अपनी
8:30 से 9:30 इसी में हम बात करेंगे, अन्यथा किसी भी क्लास में हम बात नहीं करेंगे दोस्तों। ये दिल से दिल तक क्लास रहेगी, ये ओनली हमेशा ध्यान रखें, ये हमेशा यूट्यूब पर रहेगी। और जो अभी हम क्लास पढ़ रहे हैं ये 2 दिन तक तो आपको सभी को यूट्यूब पर मिलेगी, और उसके बाद दोस्तों ये क्लासेस सभी ऐप के अंदर ही मिलेगी, अर्थात यह एक डेमो वीडियो होगी। आइए सर, 1D 2D 3D दोस्तों, 1D का मतलब क्या होता है? 1D का मतलब क्या होता है दोस्तों? 1D का तात्पर्य होता है केवल एक निर्देशांक में परिवर्तन। जैसे मान लीजिए कोई व्यक्ति गति कर रहा है और गति करते 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 केवल एक ही निर्देशांक में परिवर्तन हो रहा है। जैसे 3 निर्देशांक होते हैं, एक होता है x, एक होता है y, एक होता है z। तो अब मैं गति कर रहा हूं तो केवल एक ही निर्देशांक में अगर परिवर्तन होता है तो वो होती है 1D गति। अगर 2 निर्देशांक, नाम से पता लग रहा है, नाम से द्विविमीय, अगर 2 निर्देशांकों में परिवर्तन होता है तो 2D गति। और अगर तीनों निर्देशांकों में परिवर्तन हो जाए, जैसे आकाश में, मुक्त आकाश में मैं पतंग उड़ा रहा हूं, क्या उड़ा रहा हूं भाई? पतंग उड़ा रहा हूं, तो पतंग क्या उड़ रहा है? 3D के अंदर उड़ रहा है, पूरे मुक्त आकाश में उड़ रहा है, तो वो कौन सी गति कहलाएगी? 3D गति कहलाएगी। जैसे मान लीजिए कोई व्यक्ति वर्ताकार पथ में गति कर रहा है तो 2 निर्देशांकों में परिवर्तन हो रहा है, तो बताइए कौन सी गति कहलाएगी? 2D गति कहलाएगी। और कोई व्यक्ति अगर सीधी रेखा में गति कर रहा है, बिल्कुल मैं ऐसे चल रहा हूं, ये सीधी रेखा में, तो क्या केवल मैं x अक्ष में परिवर्तन हो रहा है? बस एक ही दिशा में, एक ही निर्देशांक में परिवर्तन हो रहा है, तो बताइए कौन सी गति कहलाएगी? 1D गति कहलाएगी। आइए सर, सभी एक निर्देशांक में परिवर्तन होता है, एक निर्देशांक में परिवर्तन, एक निर्देशांक में अगर परिवर्तन होता है तो वो 1D गति कहलाएगी। 2 निर्देशांक में परिवर्तन, सभी को गुड मॉर्निंग भाई, बच्चों को जोड़िए, ज्यादा से ज्यादा जोड़िए भाई। तीनों निर्देशांकों में परिवर्तन, नोट्स बनाएं साथ के साथ, बहुत मजा आएगा दोस्तों पढ़ने में, क्योंकि ये कोरोना की जो स्थिति है दोस्तों, ये पता नहीं कब जाएगी भाई। ये कोरोना की स्थिति दोस्तों कब जाएगी अपने को किसी को पता नहीं है। तो इसलिए दोस्तों अपने पास अपॉर्चुनिटी है, डीएस सर जो डायरेक्टर है देव क्लासेज के, डीएस सर ने दोस्तों अपने को अपॉर्चुनिटी दी है ऑनलाइन जुड़ने के लिए। तो दोस्तों आप ज्यादा से ज्यादा बच्चों को जोड़े। तीनों निर्देशांकों में परिवर्तन, एक निर्देशांक में परिवर्तन है तो वो 1D गति कहलाएगी। देखो एक निर्देशांक का मतलब कौन सा है? एग्जांपल बोल दो इसका, सरल रेखा में गति। किस में गति भाई? सरल रेखा में, सरल रेखा में गति। और इसमें देखो इधर कोई भी व्यक्ति वर्ताकार पथ में गति कर रहा है, वर्ताकार पथ में इस प्रकार, अगर ये वर्ताकार पथ में गति कर रहा है तो बताओ 2D गति हो जाएगी। और कोई व्यक्ति मुक्त आकाश में गति कर रहा है, बिल्कुल भाई आप गति पढ़ चुके हैं, बिल्कुल याद रहा, आप गति पढ़ चुके हैं, तो एक बार रिवीजन कर रहा हूं ताकि जिससे चीजों को आप मैं शुरू से जोड़ पाऊं, शुरू से चीजों को जोड़ पाऊं, इसीलिए मैं शुरू से एक बार कनेक्ट कर रहा हूं चीजों को। थैंक्स सर, आप हमारे लिए बहुत मेहनत करते हैं, थैंक यू प्राची शर्मा, थैंक यू। मुक्त आकाश में गति, मुक्त आकाश में गति। इसके अलावा मुक्त आकाश में अगर कोई पक्षी उड़ता है तो भी 3D में उड़ेगा, अगर मुक्त आकाश में कोई पतंग उड़ेगी तो भी 3D में उड़ेगी। तो ये तो दोस्तों मैंने एक आपको नॉर्मल बात बताई कि एक होती है एक विमीय गति जिसमें केवल एक निर्देशांक में परिवर्तन होता है। एक पढ़ाई मैंने दोस्तों आप सभी को द्विविमीय गति जिसमें 2 निर्देशांकों में परिवर्तन होता है, और एक पढ़ाया दोस्तों मैंने आप सभी को त्रिविमीय गति अर्थात तीनों निर्देशांकों में परिवर्तन होता है। तो ये होता है दोस्तों एक निर्देशांक में परिवर्तन, मतलब उदाहरण हो जाएगा सरल रेखा में गति, वृत्ताकार पथ में हो रही है तो बताओ ये कौन सी गति कहलाएगी? 2D गति। दोस्तों ये सवाल पूछा गया है कि मुक्त आकाश में, मुक्त आकाश के अंदर धनराज मेहरा, आइए स्वागत है आपका। मुक्त आकाश में होती हुई गति, मुक्त आकाश में कोई पतंग उड़ रही है तो वो कौन सी गति कहलाएगी दोस्तों? वो ध्यान रखिए हमेशा 3D गति कहलाएगी, क्योंकि त्रिविमीय आकाश 3D में होता है तो इसीलिए बोला गया 3D। कोचिंग ही आ जाता है सर, बिल्कुल भाई कोचिंग ही आ जाता है सर, बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। आप सभी का स्वागत है दोस्तों, आप सभी बहुत अच्छे से बिल्कुल बहुत शानदार आ रहा है मजा, बिल्कुल भाई शानदार, बहुत बढ़िया। एक बार दोस्तों इसका स्क्रीनशॉट ले लेंगे आप सभी, एक बार इसका स्क्रीनशॉट ले ले दोस्तों, आप सभी एक अच्छे से नोट्स बनाए दोस्तों, क्योंकि आप सभी को राजस्थान पुलिस स्थापना दिवस पर आपके परिवार और आपको बहुत बहुत हार्दिक शुभकामनाएं।
आप सभी को दोस्तों बहुत बहुत हार्दिक शुभकामनाएं। भगवान करे आपकी ज़िंदगी के अंदर वो पल जल्दी से आए जब आप एक स्टेबल और सेटल लाइफ जी रहे हों। दोस्तों मैं आगे बढ़ता हूं आप सभी के सामने बहुत ही प्यारी चीज़ों को लेकर के, बहुत ही शानदार कंसेप्ट को लेकर के। आप केवल एयरफोन लगा करके दोस्तों चुपचाप बैठे बैठे मेरी वीडियो को देखें। मैं वादा करता हूं दोस्तों आपको सब कुछ चीज़ें हाथों हाथ याद हो जाएगी। चलिए दोस्तों आइए, सुरेश कुमार सैनी, बिल्कुल भाई आ जाइए सभी, हाँ सभी को जोड़ दीजिए। दोस्तों गति चैप्टर बहुत बड़ा चैप्टर है, लेकिन मैं सबसे पहले शुरुआत हमेशा बेसिक से करता हूं जिससे कि आपको चीज़ें समझ में आ जाए। सबसे पहले दोस्तों गति को समझा हमने कि गति क्या होती है। समय के सापेक्ष वस्तु की केवल स्थिति में परिवर्तन हो जाए तो वो गति है। गति 3 प्रकार की होती है, 1D, 2D और 3D। दोस्तों गति को समझने से पहले आपको एक चीज समझ में आना चाहिए कि सर एक तो ये दूरी क्या होती है और एक विस्थापन क्या होता है। बहुत प्यारी चीज समझाऊंगा और मैं आपसे वादा करता हूं कि जो चीज मैंने पढ़ा दी वो आपको 100% समझ में आ जाएगी। भाई एक दूरी क्या होती है और एक विस्थापन क्या होता है, सुनना मेरी बात को ध्यान से, मैं क्या कहना चाह रहा हूं। दोस्तों जितनी भी आपकी बातें हैं सभी बातों के ऊपर मैं बात करूंगा, है ना, सभी बातों पे मैं बात करूंगा, लेकिन दोस्तों वो करूंगा मैं 8:30 से 9:30 बजे दिल से दिल तक की क्लास में। दोस्तों उसी क्लास के अंदर हम बातें करेंगे, उसी क्लास में आपकी सारी बातें क्लियर होगी और उसके अंदर एक चैप्टर खत्म करेंगे आज, औसत वाला। आइए दोस्तों यहां पर मान लीजिए दोस्तों आपकी कोचिंग है, यहां पर दोस्तों आप सभी एक गार्डन पड़ता है और यहां पर आपका घर है। आपने क्या करा दोस्तों, बहुत प्यारी बात बता रहा हूं कि आपने दोस्तों स्टार्ट किया कोचिंग से जाकर के, गार्डन में किसी से मिलना था, गार्डन में मिलने के बाद आप सीधा घर पे चले गए। आप कोचिंग से जैसे ही छूटे, कोचिंग से छूटने के बाद आप गार्डन गए और गार्डन से सीधा कहां चले गए भाई, हाउस पे चले गए। अर्थात दोस्तों ये है प्रारंभिक बिंदु और ये है अंतिम बिंदु। इस प्रारंभिक बिंदु और अंतिम बिंदु के मध्य की जो वास्तविक जो लंबाई है, जो ओरिजिनल जो लेंथ है, ये जो वास्तविक लंबाई है दोस्तों, इसे ही हम कहते हैं दूरी। जो वास्तविक जो लंबाई है, जो अपने घर से लेकर के जैसे मान लीजिए कोचिंग था और कोचिंग से आप गार्डन में किसी से मिलने गए और गार्डन के बाद आप घर पर पहुंचे, तो प्रारंभिक बिंदु और अंतिम बिंदु के मध्य की जो वास्तविक जो लंबाई है दोस्तों, इसे ही हम कहते हैं दूरी। क्या कहते हैं भाई, दूरी। लेकिन सर विस्थापन क्या होता है, बहुत प्यारे कंसेप्ट से समझा रहा हूं दोस्तों कि जो विस्थापन होता है इसका मतलब होता है दोस्तों शॉर्टकट। बढ़िया सा व्यक्ति गार्डन में नहीं जाकर के कोचिंग से सीधा घर पर चला जाए, ये जो शॉर्टकट होता है दोस्तों, इस शॉर्टकट को ही हम कहते हैं दोस्तों विस्थापन। शॉर्टकट को ही हम क्या कहते हैं, विस्थापन। जो वास्तविक जो लंबाई है कोचिंग से लेकर के गार्डन में जाकर के फिर घर पर जाएगा, तो जो वास्तविक लंबाई कहलाएगी, इसे तो दोस्तों हम दूरी कहते हैं। और कोचिंग से लेकर के घर तक जाते हैं, तो ये जो शॉर्टकट जो है बिना गार्डन में गए हुए, जो ये शॉर्टकट दूरी होती है जिसे अपनी भाषा में बोलते हैं सीध काट, वो तो सीध जो काटते हैं, बताइए वो कौन सी है भाई, विस्थापन कहते हैं। अर्थात प्रारंभिक बिंदु और अंतिम बिंदु के मध्य की जो ये न्यूनतम लंबाई है, जो मिनिमम लेंथ है, इसे ही हम क्या कहते हैं, बताइए सर, विस्थापन कहते हैं। बोलो सर एक बार भाई, मजा आ गया। एक बार सभी बोल दो दोस्तों, मजा आ गया। श्री राम गुजर कोटा से प्रणाम। बिल्कुल भाई, बिल्कुल शानदार। हाँ रवि सर एक बार वो फोटो दिखा दो, कौन सी फोटो दिखानी है रे भाई तुमको, है बजरंग बना, एक बिंदु से दूसरे बिंदु तक की वास्तविक दूरी को दूरी कहते हैं, वास्तविक लंबाई भाई, वास्तविक लंबाई। बहुत बढ़िया, पनराज जी का बहुत आंसर आया, बहुत बढ़िया। इसी प्रकार आप मेहनत करते रहे दोस्तों, सफलता आपका इंतजार कर रही है। आइए दोस्तों आप सभी, आइए बहुत प्यारे शब्दों में मैं आपको सिखाऊंगा दोस्तों। आइए दोस्तों, प्रारंभिक बिंदु वह अंतिम बिंदु के मध्य की वास्तविक लंबाई क्या कहलाती है भाई, वास्तविक लंबाई
दूरी कहलाती है। जो वास्तविक लंबाई है इसे क्या कहते हैं? दूरी कहते हैं। और इसमें लिखेंगे प्रारंभिक व अंतिम बिंदु के मध्य की न्यूनतम लंबाई विस्थापन कहलाती है। विस्थापन कहलाती है। बोलिए सर। प्रदीप गुजर, मजा आ गया। बिल्कुल भाई, सभी का आंसर आ रहा है। अजय जी, मेघवाल, पनराज जी, आपका बहुत बहुत धन्यवाद दोस्तों। इसी प्रकार आप देव क्लासेज के ऊपर विश्वास बनाए रखें दोस्तों। ऐसा भी हो सकता था कि हम चाहते तो कोई क्लासेज नहीं देते, लेकिन डीएस सर, आप सभी को पता है कि उन्होंने यही सोचा कि बच्चे घर पर रह करके इन सभी सुविधाओं का लाभ ले सके दोस्तों। इसीलिए दोस्तों सभी टीचर्स को बोला गया है कि आप प्रॉपर वे में सभी की क्लासें लगवाएं, जिससे कि क्या होगा दोस्तों, आप घर पे बैठे चीज़ों का आनंद ले पाएंगे। और जब ऑफलाइन खुलती है दोस्तों तो आप सभी का स्वागत है, आप सभी का स्वागत है दोस्तों आपके इस देव क्लासेज के अंदर। दोस्तों इस देव क्लासेज को बनाने में केवल मात्र आप ही का योगदान है दोस्तों। और मुझे पता है दोस्तों आपको, आप इस कोचिंग को इस जगह ले जाएंगे दोस्तों जिस जगह मतलब कोई कल्पना भी नहीं कर सकता दोस्तों। एक बार जितने भी व्यक्ति वीडियो को देख रहे हैं, फटाक से आप एक बार चैनल को सब्सक्राइब कर दें। और चैनल को सब्सक्राइब करने के बाद जो पास में जो घंटी का बटन लगा हुआ है, अर्थात जो बेल आइकन है, उसको जरूर दबा दें, जिससे कि आगे आने वाली सभी क्लासों का नोटिफिकेशन आपको मिल जाए। चौथमल जी, आपका स्वागत है, गुड मॉर्निंग। हाँ, ध्यान दें दोस्तों, अगर मैं दूरी की बात करता हूं तो दूरी कभी भी ऋणात्मक नहीं होगी। मतलब अरे कोई कहता है कि यार मैं तो -4 किलोमीटर चल के आया हूं, दूरी कभी भी ऋणात्मक नहीं होगी। बताइए सर, दूरी ऋणात्मक नहीं हो सकती, कभी भी नहीं होगी, कभी भी दूरी ऋणात्मक हो ही नहीं सकती। लेकिन ध्यान दे दोस्तों, विस्थापन तो ऋणात्मक हो सकता है, बिल्कुल हो सकता है भाई। विस्थापन ऋणात्मक भी हो सकता है, धनात्मक भी हो सकता है, और दोस्तों जीरो भी हो सकता है। अर्थात विस्थापन तो कुछ भी हो सकता है, लेकिन ध्यान दें दूरी हमेशा हम धनात्मक ही होगी, हमेशा धनात्मक होगी। हमेशा दूरी हमेशा कैसी होगी? धनात्मक होगी, हमेशा पॉजिटिव होगी। ऐसे कहता है कोई 0 किलोमीटर चल के आया हूं। श्री राम गुजर शेयर कीजिए भाई, सभी शेयर कीजिए। गणेश गौतम, मिस यू सर, मिस यू भाई, मिस यू टू भाई। तो प्रारंभिक बिंदु और अंतिम बिंदु के मध्य की जो वास्तविक लंबाई होती है दोस्तों, इसे हम दूरी कहते हैं। दूरी ऋणात्मक कभी भी नहीं हो सकती, दूरी हमेशा हमेशा और हमेशा धनात्मक होगी। लेकिन विस्थापन दोस्तों धनात्मक भी हो सकता है, ऋणात्मक भी हो सकता है, और जीरो भी हो सकता है दोस्तों। आराम से आप इस चीज का स्क्रीनशॉट ले ले दोस्तों, फिर आगे बढ़ते हैं दोस्तों। नेगेटिव वाली चीज सुने ध्यान से दोस्तों मेरी बात, कि अगर मैं बात करूं कि दूरी का, तो कभी भी ऐसा नहीं कहा जा सकता कि मुझे -5 किलोमीटर चल के आया हूं। दूरी तो हो ही नहीं सकती। श्री राम गुजर सर, वास्तव में आपका पढ़ाने का तरीका बहुत अच्छा है, थैंक यू, बहुत बहुत धन्यवाद श्री राम गुजर, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। इसी प्रकार आप देव क्लासेस से जुड़े रहें। आपको दोस्तों, आपके लिए मैं वो कुछ करने का प्रयास करूंगा जो आपने कभी सोचा भी नहीं होगा दोस्तों। बिल्कुल आज आप सभी, आज दोस्तों जो भी मेरे को देख रहे हैं, वो आपकी दिल से दिल तक की क्लास जुड़ेगी, दिल से दिल तक की क्लास रहेगी। और ये लो भाई, बीच में तीर भी खींच दिया मैंने, है बीच में तीर भी आ गई। तो ये दिल के बीच में जो तीर आ गई दोस्तों, ये रहेगी दोस्तों आज आपकी क्लास 8:30 से लेकर के 9:30, जो मूल मंत्र सीरीज चल रही है। मूल मंत्र सीरीज ये दोस्तों, हमेशा मैं आपसे वादा करता हूं कि हमेशा ये चीजें आपकी YouTube के ऊपर ही रहेगी। तो दोस्तों जो व्यक्ति YouTube से जुड़े हुए हैं दोस्तों, आप सभी इसको एक बार देखें। 8:30 से 9:30 बजे तक दिल से दिल तक की क्लास, मूल मंत्र सीरीज, चैप्टर रहेगा औसत, चैप्टर रहेगा दोस्तों औसत। आप सभी का स्वागत है, आप सभी का स्वागत है आपके इस भंडारे में, आप सभी का स्वागत है दोस्तों। बिल्कुल अपने घर परिवार, सभी सगाई संबंधी वालों को, सभी को लेकर के आए इस भंडारे के अंदर। बिल्कुल दोस्तों, मैंने आप सभी को बताया
दोस्तों एक बात करना चाहता हूं, इधर देखना सामने, कि सर अगर मैं ये बात कर ली मैंने, लेकिन सर मैं एक बात बताऊं आप सभी को, बहुत दिल की बात है, इधर देखो दिल की बात है, ये रहा सर ए रहा, मैंने बोला सर ए और यो बी और ए सी। मैं नोट्स भी बना रहा हूं सर, बिल्कुल नोट्स बनाओ, नोट्स बनाओ दोस्तों, नोट्स बनाइए दोस्तों, आप सभी आप नोट्स बनाइए दोस्तों, आप सभी आइए बोर्ड पे। 7 बजे नहीं आओगे क्या? बिल्कुल भाई, अब 7 से 8 का टाइमिंग चेंज कर दिया गया है। 7 से 8 मैं रीड के बीच में जुड़ूंगा, 7 से 8 में रीड की क्लास लगेगी। इस वजह से दोस्तों मैं अब आपका टाइमिंग, आप सभी बोल रहे थे कि सर टाइम चेंज करो, तो 8:30 से 9:30 कर दिया मैंने टाइम, ठीक है। अब आप सभी का स्वागत है आपके उस भंडारे के अंदर, आइए। सर विस्थापन तो शून्य हो सकता है, अरे शॉर्टकट तो हो सकता है। दोस्तों अगर मैंने बात करी है, जैसे 3 किलोमीटर है, ये 4 किलोमीटर है, यहां से यहां तक 3 किलोमीटर है, यहां से यहां तक 4 किलोमीटर है। मान के चलिए कि आपका कोचिंग है और ये आपका घर है। अगर मैंने इसमें पूछा कि दूरी क्या है, कि मैंने पूछा चांद से कि दूरी क्या है, बताओ रे भाई दूरी, और मैंने पूछा कि सर विस्थापन क्या है, तो आप सभी इसका जवाब देंगे मुझे कि सर दूरी क्या है। सभी का कमेंट में आंसर आना चाहिए कि दूरी क्या है, बताइए भाई। दूरी बता दीजिए, सभी का आंसर आना चाहिए। विष्णु बंजारा 5, बताइए सभी का आंसर आएगा भाई। लोकेश बेरवा 7, हिम्मत सिंह जी 7.5, कैसे लिखा आपने? दूरी तो वास्तविक लंबाई होती है ना, तो टोटल 3 और 4 टोटल कितना किलोमीटर चल गया? वो 7 किलोमीटर चल गया, तो टोटल दूरी तो 7 हो गई। सभी का आंसर आ गया भाई। हिम्मत सिंह जी, लोकेश बेरा, प्रदीप गुजर, विशाल जी, विष्णु जी, रवि जी और मधु कुमारी मीणा, बंटी गुजर, प्रियंका गोचर, सुनील गुजर, संजीत जी, आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। आप सभी बहुत अच्छा जवाब दे रहे हैं। बताइए सर, अगर मैं टोटल दूरी की बात करता हूं तो ये प्रारंभिक बिंदु से लेकर के अंतिम बिंदु के मध्य की कुल लंबाई, जो वास्तविक जो लंबाई है वो कितनी हो जाएगी? 3 और 4 टोटल हो जाएगी दोस्तों 7 किलोमीटर दूरी हो जाएगी। अगर दोस्तों मैं विस्थापन की बात करता हूं तो आप एक बार सभी आंसर बताइए। दूरी 7, विस्थापन 5, बहुत बढ़िया हिम्मत सिंह जी, बहुत बढ़िया। सचिन जी 5, चौतमल कुशवाहा, दूरी 7 रहेगी, बिल्कुल भाई। रागेश गुजर जी, बूंदी 7, बिल्कुल भाई बिल्कुल। प्रवीण जी, गणेश गौतम, सचिन जी, चेतराम जी, बिल्कुल भाई, सभी का शानदार आंसर है। ऐसी प्रकार मेहनत करते रहें दोस्तों, आपसे ज्यादा दूर नहीं है, बिल्कुल आपकी सफलता आपके बिल्कुल नजदीक है। सर विस्थापन का मतलब होता है ये शॉर्टकट। तो दोस्तों ये एक समकोण त्रिभुज बन रहा है, तो यहां पर एक लगती है पाइथागोरस प्रमेय, तो ध्यान दे दोस्तों, यहां पर एक लगेगी पाइथागोरस प्रमेय, पाइथागोरस प्रमेय। आप सभी को पता है कि ये होती है कर्ण बराबर अंडरवुड ऑफ लंब स्क्वायर प्लस आधार स्क्वायर। ये तो आप सभी को पता होगी कि कर्ण स्क्वायर बराबर होता है अंडरवुड ऑफ लंब स्क्वायर प्लस आधार स्क्वायर। बताइए सर, कर्ण निकालना है मुझे, क्योंकि सबसे बड़ी भुजाई कर्ण होती है, तो अगर मुझे ये कर्ण निकालना है, अर्थात मुझे ए से लेकर के सी तक निकालना है, तो दोस्तों ध्यान दें कि अंडरवुड ऑफ लंबाई का स्क्वायर मतलब 4 का स्क्वायर, लंब का स्क्वायर 4 का स्क्वायर कर दो इसको, प्लस 3 का स्क्वायर, लंब और आधार यही तो है, लंब और आधार ये है। तो बताइए सर 4 का स्क्वायर कितना हो जाएगा? 16, 3 का स्क्वायर कितना हो जाएगा? 9, 16 और 9 कितना होता है? 25, और 25 का अंडरवुड होता है दोस्तों 5। इसका मतलब जो विस्थापन हो जाएगा दोस्तों आप सभी के सामने वो हो जाएगा 5 किलोमीटर। बिल्कुल भाई, रवि जी बता दिया आप सभी को कि विस्थापन 5 कैसे होगा, और इस चीज को भी मैं प्रूव करूंगा कि विस्थापन कैसे होता है ऋणात्मक, बिल्कुल बताऊंगा आपको भी मैं कि विस्थापन भी किस प्रकार। बिल्कुल भाई बिल्कुल, जैसे ही आप गति चैप्टर खत्म करेंगे आपको 100% मैं बता दूंगा, क्योंकि आगे चीजें कनेक्ट होती रहेगी। मैं आपको विस्थापन बताऊंगा कि ऋणात्मक किस प्रकार होती है। बिल्कुल भाई बिल्कुल, और ये समझ में आ चुका है विस्थापन। अब बताइए रवि जी, बताइए एक बार मुझे थम्स अप करके बता दे कि हाँ सर हमको समझ में आ गया विस्थापन 5 कैसे हुआ।
बताइए रवि जी, बताइए भाई, कमेंट का मुझे आंसर चाहिए, बताइए भाई। आ गया समझ में आपको 5 कैसे आया? रवि रावल जी बताइए भाई, क्या 5 समझ में आ चुका है? दोस्तों विस्थापन का मतलब होता है शॉर्टकट। मैंने बताया था यहाँ घर है, यहाँ गार्डन है और यहाँ पर कोचिंग। बताइए पूरी वास्तविक जो लंबाई होती है ये तो दूरी कहलाएगी, और ये जो शॉर्टकट होता है दोस्तों यही क्या कहलाएगा? विस्थापन। तो अगर ये 3 दे रखी है, 4 दे रखी है, तो मुझे क्या निकालना है? कर्ण। और कर्ण होती है दोस्तों, बिल्कुल आ गया, वेरी गुड, बहुत बढ़िया। हाँ, इसी प्रकार बढ़िया आराम से समझते रहे दोस्तों। रवि जी आपका बहुत बहुत धन्यवाद। इसी प्रकार कमेंट और आप लाइक शेयर करते रहें दोस्तों। आप सभी के लिए दोस्तों मैं वो कुछ करूंगा दोस्तों जिसकी आपने उम्मीद भी नहीं की। दोस्तों मैं ज़्यादा बात और ज़्यादा कमेंट इसलिए नहीं पढ़ रहा हूँ क्योंकि ये अपना पढ़ने का समय है, इसको व्यर्थ नहीं करेंगे दोस्तों, ठीक है। तो शाम को अपन भंडारे में मिलते हैं 9:30 से लेकर के 8:30 से लेकर के 9:30 बजे तक। सभी भंडारे के अंदर एक बाल्टी जरूर लेके आए, दाल वाल बच जाए तो भर के ले जाना भैया है। यस सर, आ गया, बहुत बढ़िया। आइए सर अब हम आगे बढ़ते हैं। एक बार इसका स्क्रीनशॉट ले लें आप सभी, एक बार दोस्तों इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए आप सभी। बहुत बढ़िया सचिन गुजर जी आप भी आ चुके हैं, और सचिन जी बिल्कुल दूसरे, मधु कुमारी मीणा बहुत बढ़िया। आइए सर अब हम कुछ आगे बढ़ते हैं दोस्तों, बहुत प्यारी चीजें हम पढ़ने वाले हैं। सर आपको, मेरे को पता है कि अब आपको दूरी समझ में आ चुकी है, विस्थापन आपको समझ में आ चुका है। अब दोस्तों मैं बात करता हूं वेग की। अब मैं बात करता हूं वेग की। तो वेग क्या होता है सुनना भाई। सभी को हंसी चल गई होगी, सभी को हंसी चल गई होगी। आसपास के गेट बंद करके, आसपास के गेट बंद करके एक बार दिल से बोल दो कि मजा आ गया। एक बार दिल से सभी बोल दो भाई मजा आ गया। गेट जरूर बंद करें, अन्यथा पड़ोसी सोचेगा भाई साहब कोई आ गया दिखे, नारियल वारियल मंगाओ है। हाँ आइए सभी। सर वेग क्या होता है? वह से वेग, याद करें ना, वह से वेग, याद करो साथ में, वह से वेग, वह से वेग, वह से विस्थापन, वह से वेग, वह से विस्थापन, वह से वेग, वह से विस्थापन। अर्थात बोलो विस्थापन में परिवर्तन की दर, विस्थापन में परिवर्तन की दर, अरे मुंह मत पाड़ो, विस्थापन में परिवर्तन की दर को वेग कहते हैं। अर्थात वेग बराबर हो जाएगा दोस्तों विस्थापन बटे समय। अर्थात किसी एकांक समय में, भाई समय नीचे आएगा ना, एकांक समय में तय किया गया विस्थापन ही क्या कहलाएगा? वेग कहलाएगा। एकांक समय में, एकांक समय में, एकांक समय में तय किया गया विस्थापन ही वेग कहलाएगा। अर्थात विस्थापन में परिवर्तन की दर को क्या कहते हैं भाई? वेग कहते हैं, वेग कहते हैं, वेग कहते हैं। विस्थापन का क्या हो जाएगा? मात्रक मीटर। विस्थापन का मतलब दूरी तो होता है, तो बताओ मात्रक तो सेम ही रहता है मीटर। समय का मात्रक सेकंड, तो बताइए सर वेग का मात्रक क्या हो जाएगा? मीटर प्रति सेकंड, मीटर अपॉन सेकंड। बोलो रे भाई मजा आ गया, मजा आ गया भाई। लेट हो गया सर, बिल्कुल भाई रमेश मीणा लेट नहीं हो, कल से बिल्कुल। आज सभी फैकल्टी भी जो है थोड़ा सा लेट हो रही है दोस्तों, क्योंकि फर्स्ट डे है दोस्तों। अधिकतर फैकल्टी को टाइमिंग वगैरह का पता नहीं है, तो सिस्टम में थोड़ा सा टाइम लग जाएगा। कल से आपकी सभी जो क्लासे है वो बिल्कुल यथावत टाइम से चलेगी, और मंडे से जो है दोस्तों ये क्लासे केवल मात्र ऐप के अंदर चलेगी। तो दोस्तों जिसको भी एडमिशन लेना है वो अपना एडमिशन बिल्कुल सुनिश्चित करवा लें, और यहाँ आकर के अपना आईडी कार्ड जरूर बनवा लें दोस्तों, जिससे कि आप जो है ज़्यादा से ज़्यादा इन क्लासेस का लाभ उठा पाएंगे दोस्तों। बिल्कुल भाई, रवि जी का आंसर आ गया, मजा आ गया सर, धन्यवाद भाई। और वो भंडारा अपना यूट्यूब के ऊपर चलता रहेगा 8:30 से 9:30 बजे तक। उस भंडारे में तो आप सभी को मैंने टारगेट दिया है 500 का, तो आप 500 जरूर पहुंचाएंगे, मुझे उम्मीद है दोस्तों। विस्थापन बटे समय मीटर प्रति सेकंड हो गया दोस्तों वेग। और अब मैं बात करता हूं दोस्तों, आज का अंतिम टॉपिक है त्वरण क्या होता है। त्वरण क्या होता है बताइए भाई, त्वरण क्या होता है दोस्तों? वेग में परिवर्तन की दर को त्वरण कहते हैं। अरे भाई पनराज चौहान मजा आ गया। एक बार घर वालों को जाकर के मम्मी को बोलो, मम्मी बोलो मजा आ गया, एक बार बोल के जाओ भाई मजा आ गया। त्वरण, वेग में परिवर्तन की दर को, वेग में परिवर्तन की दर को त्वरण कहते हैं, त्वरण कहते हैं। वेग में परिवर्तन की दर को त्वरण कहते हैं। त्वरण को लिखा जाता है दोस्तों ए से।
त्वरण को लिखा जाता है दोस्तों ए से, और ए होती है एक सदिश राशि, अर्थात 20 तारीख को लाना है 500। तो सर बिल्कुल भाई 520 तारीख को लाना है। उस भंडारे के अंदर कम से कम आपकी निश्चित सीमा रखी गई है 500, जब ही जाकर के खाना बनेगा, ताकि मैं हलवाई को जब भी करूं तो हलवाई का मुझे पता तो रहे कि 500 व्यक्ति आएंगे, नहीं तो खाना ठंडा रह जाएगा। तो बताइए सर, हाँ 20 तारीख को 500 है, 20 तारीख को ही पूरा भंडारा रखा जाएगा। आइए सभी बिल्कुल एक एक बाल्टी भर के दाल सभी को रखी जाएगी, ताकि एक हफ्ते तक आराम से आप उस दाल को खा सके। आइए भाई, वेग में परिवर्तन की दर अर्थात dv अपॉन dt। देखो भाई v का मतलब सर क्या होता है, वेग, और जो ये d अपॉन dt लगता है ये दिखाता है दोस्तों हमेशा परिवर्तन को। ये जो परिवर्तन को दिखाता है d अपॉन dt का मतलब क्या होता है, परिवर्तन। तो d अपॉन dt का मतलब होता है परिवर्तन, और v का मतलब वेग। तो वेग में परिवर्तन की दर को ही क्या कहते हैं दोस्तों, त्वरण कहते हैं। वेग में परिवर्तन की दर को क्या कहते हैं दोस्तों, त्वरण कहते हैं। उम्मीद करता हूं दोस्तों आज की क्लास आप सभी को समझ में आई होगी। आप एक बार चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर ले दोस्तों, और बेल आइकन के बटन को जरूर प्रेस करें, जिससे कि आगे आने वाली सभी क्लासों का नोटिफिकेशन आपको मिल सके। एक बार मैं पूरी क्लास को रिपीट करता हूं, नजरें सामने रहेगी, नजरें सामने रहेगी भाई, सामने देखो, सभी सामने देखो, साइड में सभी काम छोड़ करके सामने देखो, मुंह मत फाड़ो 1% भी, और सामने देखो 1 2 3 दैट्स ऑल। ये देखो, वस्तु की स्थिति में परिवर्तन को गति कहते हैं। समय के सापेक्ष वस्तु की स्थिति में मेरे साथ बोलो, वस्तु की स्थिति में परिवर्तन को गति कहते हैं। गति कहते हैं, गति कितने प्रकार की रे, बोलो 3 प्रकार की। 3 प्रकार की गति, 1D 2D और 3D। 1D गति केवल एक विमा में परिवर्तन, 1D, 2D में 2 में, और 3D में तीनों में, 3D में तीनों में। 1D का उदाहरण बोलो, 1D का सरल रेखा में गति, 2D का वृत्ताकार पथ में गति, और 3D का मुक्त आकाश में गति। सबसे पहले दोस्तों मैंने आप सभी को पढ़ाया कि दूरी क्या होती है, प्रारंभिक बिंदु से लेकर के अंतिम बिंदु के मध्य की वास्तविक लंबाई को दूरी कहते हैं, और शॉर्टकट को विस्थापन कहते हैं। शॉर्टकट को क्या कहते हैं, विस्थापन कहते हैं। ध्यान दे, दूरी कभी भी ऋणात्मक नहीं हो सकती। फिर मैंने आपको एक न्यूमेरिकल करवाया दोस्तों, फिर मैंने आप सभी को बताया कि वेग क्या होता है, तो विस्थापन में परिवर्तन की दर को वेग कहते हैं, अर्थात विस्थापन अपॉन समय। फिर मैंने बताया त्वरण, त्वरण क्या होता है, वेग में परिवर्तन की दर को त्वरण कहते हैं। बोलो एक बार सभी, बोलो मजा आ गया। ऐसे हाथों को खोल करके बोलो कि सर मजा आ गया। इसी प्रकार आप पढ़ाते रहिए दोस्तों, इसी प्रकार आनंद लेते रहिए दोस्तों, जिंदगी का आनंद दोस्तों। देखो मैंने आप सभी को बताया कि मजा आ जाए दोस्तों तो 1 रुपए में आ जाए, और मजा नहीं आए तो करोड़ों रुपए में नहीं आए दोस्तों। इसी प्रकार आप ज्यादा से ज्यादा मजा लेते रहे, पढ़ते रहे, हंसते रहे, मुस्कुराते रहे, अपने माता पिता और गुरुजनों का सम्मान करते रहे दोस्तों। धन्यवाद, आप सभी से मिलता हूं नेक्स्ट